गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ सब ठीक होगा। ठीक है, तो आज हम लोग रीजनिंग के सीरीज में एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सीरीज, श्रृंखला। हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। इसका लगभग मिनिमम एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम मिल जाएगा, या एसएससी का एग्जाम हो, या बैंक का हो, या स्टेट पीएससी का हो, या एनी अदर एग्जाम हो। ठीक है, उसका लगभग एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा भारी एग्जाम है, जैसे बहुत बड़ा जैसे हो गया यूपीएससी का कैट हो गया, सी सेट हो गया, है ना, एमबीए का कैट हो गया, तो वो सब में थोड़ा हार्ड पूछ सकता है, वो थोड़ा आपसे हो सकता है कि नहीं बने। लेकिन बाकी सभी एग्जाम में आपको मैं ऐसा बता दूंगा कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन से जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज से। सीरीज एक ऐसा रीजनिंग है जिसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा होगा आपका। ठीक है, बहुत तरीके से आपसे इसमें पूछे जाएंगे, तो उसको अलग अलग तरीका से सवाल बनेगा। इसका कोई सिंपली नियम नहीं है, जिस आधार पर जैसा क्वेश्चन रहेगा उस आधार पे हम लोग को इसमें नियम ऑटोमेटिक उस वक्त फिट करना है और बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मतलब किस किस टाइप के इसमें सवाल आ सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपका और मजबूत होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज में आपको क्या होगा, कुछ नंबर्स गिवन होंगे। ठीक है, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, या कुछ पैटर्न हो सकते हैं अल्फाबेट का, या कुछ भी ऐसा चीज हो सकता है जो एक पैटर्न पर दिया रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 70, 20, 23, 26, 29। फिर आपसे ये पूछ देगा कि इसके बाद बताइए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ये आपका नंबर दे दिया कुछ, जो एक सीरीज में दे दिया, एक लाइन में दे दिया, है ना, और एक पैटर्न बीच में बना दिया है, और इसके बाद आपसे एक नंबर पूछ दिया कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो उस पैटर्न को आपको गेस करना होगा, आपको ज्ञात करना होगा, निकालना होगा, सोचना होगा कि आखिर में ये किस पैटर्न पे बेस्ड है। जिस पैटर्न पर यहाँ से ये जितने भी नंबर हैं वो बेस्ट मिल जाएंगे आपको, तो आप आसानी से आगे वाला नंबर निकाल पाइएगा। देखिए इसमें कौन सी पैटर्न है, इसमें सिंपली देखिए 17, 20, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आ जाता है, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 आ जाता है, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 आता है, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 आता है, और 29 के बाद इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इस यहाँ का आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये पैटर्न बना, यानी +3 यानी +3 हर एक नंबर में जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बना किस चीज का, 3 जोड़ने का, है ना। तो ऐसा ही हर एक नंबर में या हर एक सवाल में, क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न छुपा हुआ रहेगा। उस पैटर्न को हमको ज्ञात करना है और सवाल को बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब आपको विभिन्न टाइप का पैटर्न बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पैटर्न है आपका ऐड करने का, यानी जोड़ने का। ठीक है, तो इसमें मैंने ये जो एग्जांपल बताया वो ऐड करने का पैटर्न हो गया। इसमें क्या है कि आप कुछ भी चीज ऐड कर करके उस पैटर्न को ज्ञात कर सकते हैं और उस नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल ये हो गया 17, 20, 23, 26, 29 में 3 जोड़े तो मेरा 32 आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाता हूं, देखिए 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, यहाँ क्या होगा बताइए, 28 है। ठीक है, पहले आप लोग बताइए, उसका मैं बताता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें सिंपली ऐड ही करना है। ठीक है, और कुछ नहीं, जोड़ घटाओ गुना भाग ये सब नहीं करना, ऐड करना है। सोचिए, चलिए सिंपली देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबके बीच का डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कौन सा पैटर्न है। ठीक है, ये मेनली रामबानी है। ठीक है, जैसे
इसका बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। इसका बीच का डिफरेंस 4 है। इसके बीच का डिफरेंस 5 है। अब इससे आपको पता चल गया कि क्या पैटर्न बनना है। इसमें +3 ऐड किया गया, इसमें +4 ऐड किया गया, इसमें 5 ऐड किया गया, तो जरूर है कि आगे क्या ऐड होगा? +6, है ना। तो 15 6 21। फिर इसमें ऐड करके देख लेते हैं कि ये पूरा है कि नहीं, तो पूरा +7, है ना। तो ये 28 हो गया। ठीक है, तो कितना आसानी से पैटर्न पता चल गया। वैसे ही बनाना है हमेशा। सिंपली क्या करना है, सबका डिफरेंस निकालते जाना है कि आगे वाला कितना डिफरेंस नंबर है, कितना डिफरेंस में नंबर है। बस उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जोड़ लगेगा कि घटाव लगेगा, गुना भाग लगेगा, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं घटाव का, है ना, यानी सब्सट्रैक्ट का। इसका देखिए, मान लीजिए है 71 है, 63 है, ये 55 है। फिर ये बताइए, है ना, ये आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी है, बना के देखिए। तो इसमें दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या है, कितना बताइए? 8 का डिफरेंस है। यहां देखिए, यहां भी 8 का डिफरेंस है, तो यहां क्या होगा बताइए? 8 का ही डिफरेंस होगा, कितना आ जाएगा? 47। ठीक है, अब एक चीज यहां देखिए, यहां नंबर बढ़ नहीं रही है, घट रही है ना। तो नंबर अगर बढ़ती तो हम क्या करते, जोड़ते। लेकिन यहाँ नंबर घट रही है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस है माइनस करते जाएंगे, है ना। तो ये हो गया घटाव, सब्सट्रैक्ट। यानी सब्सट्रैक्ट में क्या करना है, सिंपली ऐसा पैटर्न में घटाव का अंत हो जाता है, मतलब घटते जाता है, वो नंबर घटते जाएगा तो एक निश्चित रूप से घटते जाएगा, एक निश्चित पैटर्न में घटते जाएगा, तो वो हमको याद कर लेना। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। ये एमपी पुलिस एसआई का एग्जाम है, एमपी पुलिस एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा ही होगा, देख लेते हैं। 18 16 13 9, फिर ये बताइए। तो हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले सबके नंबरों के बीच में डिफरेंस देख लेना है, क्या नंबर हो रहा है। सबसे पहले तो देख रहे हैं पैटर्न घटते जा रहा है। ठीक है, तो जरूर होगा कि कुछ घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं डिफरेंस। ये 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 3 का डिफरेंस है, इसके बीच में 4 का डिफरेंस है। तो आगे बताइए, अब खुद समझदार, इसके बीच में 5 होगा। अब जोड़ेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे, 18 में से 2 गया 16, इस 16 में 3 गया 13, 13 में 4 9, और 9 में 5 गया 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4। एमपी पुलिस एसआई का एग्जाम का है क्वेश्चन, देखिए कितना इजी बना, है ना। और वो भी 2017 का, ठीक है, ज्यादा पीछे का भी नहीं है ना। इसलिए आपका एक क्वेश्चन निश्चित में बन जाएगा, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा और कुछ नहीं ज्यादा। इस पैटर्न, इस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब बस प्रैक्टिस करके रखिए, आप क्वेश्चन देखिएगा तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम गुना का, है ना, यानी मल्टीप्लाई। अभी तक आप लोगों ने जोड़ घटाव देख लिया, अब गुना हम लोग देखते हैं गुना वाला क्वेश्चन कैसे रहता है और इसे हम पकड़ेंगे कैसे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये एसएससी स्टेनो का, ठीक है, 2016 का। 5 10 20 40 80, ये अब इसका डिफरेंस निकालिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हर एक पैटर्न में आपको सोचना है डिफरेंस। ठीक है, वो डिफरेंस आपका एक अंदाजा लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखो डिफरेंस 5 इसके बीच का, 10 इसके बीच का, 20 इसके बीच का, 40। ठीक है, तो इससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 5 दूना 10 हो रहा,
10 दूना 20 हो रहा, 20 दूना 40 हो रहा, यानी 2 से गुना होते जा रहा इसमें, ठीक है। और यहां डायरेक्ट हम करेंगे, डायरेक्ट यहां पर देखेंगे, यहां भी 5 दूना 10, यहां भी 10 दूना 20, यहां भी 20 दूना 40, यहां भी 40 दूना 80, यानी डिफरेंस से भी 2 गुना हो रहा है और डायरेक्ट सीरीज में भी 2 से गुना हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आगे, 80 दूना 160, ठीक है। तो इस तरह से आपका सवाल रहेगा, ठीक है। तो हमें कैसे डिसाइड करना है गुना लगेगा कि जो घटा लगेगा या भाग लगेगा, तो देखना है नंबर को कितना ज्यादा गैप होते जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ 5 है, यहाँ एक का एक 10 हो गया, ठीक है, यानी 5 बड़ा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 20 हो गया, गैप बढ़ गया, सीधे दुगुना गैप हो गया, फिर 20 से 40 हो गया, 40 से 80 हो गया, यानी ऐसा गैप बढ़ते जा रहा है जो मल्टीपल होते जा रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसलिए हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल इस पर और देखते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा कंसेप्ट। 3, 3, 6, 18, 72, ठीक है। एक चीज और देखना है, देखिए नंबर गौर से देखिएगा, तो नंबर पहले छोटा छोटा है, छोटा छोटा है, फिर अचानक से बड़ा होता जाएगा, अचानक से एक बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि जो जोड़ने वाला नियम होगा या घटाने का, उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब एक निश्चित रूप से घट बढ़ करेंगे या नंबर छोटा बड़ा होगा, है ना, एक पैटर्न में नंबर छोटा बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 3 है बराबर है, फिर यहाँ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, फिर यहाँ और बड़ा हो गया, यहाँ अचानक एक क्या पूरा बड़ा हो गया, है ना। तो इससे हमें क्या पता होगा कि हाँ इसमें जरूर मल्टीप्लाई का हाथ है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई ही क्या करता है, उसको अचानक एक बड़ा कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, है ना। चलिए क्या करेंगे बताइए आप लोग। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई 1 हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में 2 हो रहा, इन दोनों के बीच में 3 हो रहा, इन दोनों के बीच में 4 हो रहा, तो आगे 5, तो 5 दूना 10, 5 तो 35, 1 36, आंसर। देखिए अब 72 360 हो गया, है ना, कितना ज्यादा जल्दी भागा, कितना बड़ा नंबर हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका ये मल्टीप्लाई का नियम समझे। और मल्टीप्लाई पहचाने का तरीका मैंने बता दिया, एक नंबर बहुत बड़ा होता जाएगा, ठीक है, तो उससे समझ जाना है कि मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन था एसएससी 10+2 का था, ठीक है, एसएससी 10+2 का था, 2017 क्वेश्चन है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिवाइड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नियम देखते हैं हम लोग डिवाइड के लिए, कैसे पहचान करें ये पैटर्न में डिवाइड लग रहा। सिंपली है, जोड़ में हम देखते थे कि एक निश्चित पैटर्न से संख्या बढ़ते जा रहा था, घटा में क्या था कि एक निश्चित पैटर्न से घटते जा रहा था, ठीक है, यानी ज्यादा बड़ा भी नहीं हो रहा था, ज्यादा छोटा भी नहीं हो रहा था, है ना। गुना में क्या था कि बढ़ते जा रहा था लेकिन अचानक बहुत बड़ा होते जा रहा था, ठीक है, तो हम समझ गए थे मल्टीप्लाई, है ना, ऐड नहीं था मल्टीप्लाई था। अब जैसे घटाव में घटते जा रहा था, उसी तरह से भाग में घटते जाएगा, लेकिन क्या अचानक बहुत कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जैसे है कि 16 से 8 हो गया, है ना, 16 से 8 हो गया, 8 से 4 हो गया, 4 से 2 हो गया, है ना, बड़ा बहुत बड़ा नंबर अचानक छोटा होता जाएगा, तो उसे समझ जाना क्या कि वो भाग है ना। अगर घटा होगा तो क्या होता, थोड़ा थोड़ा घटते जाता, थोड़ा थोड़ा घटता, ठीक है, लेकिन भाग होगा तो क्या होगा, अचानक बहुत ज्यादा घट जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एग्जांपल। एक 1240 बताइए, पहले आप सोचिए उसको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहले नंबर को हम देखें गौर से, ये 1000 है, 240, यानी अचानक ये बहुत बड़ा नंबर था और ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है, फिर ये बहुत छोटा हो गया, इससे भी छोटा गया, फिर ये आ गया, ठीक है। तो घटाव का नियम तो काम नहीं करता यहाँ पे, वो सिंपल पैटर्न तो नहीं है, छोटा छोटा मतलब लगातार धीरे धीरे छोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अचानक छोटा होता जा रहा है, तो क्या करें, भाग ही लगेगा। और भाग कितना लगेगा देख लेते हैं।
इससे इससे हम करते हैं तो 40 पचे 200 होता है, ठीक है, और 200 पचे 1000 होता है, ठीक है, यानी कि डिवाइडेड बाय 5, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना कि आगे में कितना बढ़ते जाएगा, मतलब उससे उतना ही डिवाइड होता जाएगा, है ना। 1000 में 5 से डिवाइड करें 200, फिर 200 में 5 से डिवाइड करें 40, तो उसी तरह से 40 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, ठीक है। आपको कैसे सोचना है, आपको दाहिने से बाएं चलना, ठीक है, यानी गुना करके देखना है कि 40 से 5 से 200 हुआ, 200 में 5 से गुना करें तो 1000 हुआ, है ना। तो उसी तरह से नीचे पीछे पीछे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इक्कीस 60, 360, 72, 18, ये बताइए, ठीक है। तो इसमें देखिए, जब भी ये तो नंबर घट रहा है सब दिख रहा है ना, और ये नंबर बहुत ज्यादा घट रहा है, यानी ये बहुत बड़ा नंबर था, ये अचानक बहुत छोटा हो गया, फिर उससे बहुत छोटा, अब फिर उससे बहुत छोटा, मतलब भाग का हो रहा है, जरूर है कि भाग करना, ठीक है। तो हमें कैसे देखना है, हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे, आपको इजी भी बनेगा सवाल, ठीक है। अब देखिए, अगर भाग का सवाल जरूर मतलब गुना करके हम देखेंगे, है ना, तो 18 चक 72 रहा, ठीक है, फिर 72 से 5 मतलब जा रहा, फिर इससे यहां से 6 मतलब जा रहा, है ना। यानी एक पैटर्न क्या बन रहा है, देखिए ऐसे जाते हैं तो 18 चक 72, फिर ऐसे जाते हैं तो, यानी एक एरो में उल्टा बना दे रहा, ठीक है, समझ में आसानी होगी, 72 पर 360, फिर ऐसे जाते हैं तो 360 छके 160, यानी हमें क्या करना है, हमें सब में डिवाइड करते जाना, इसमें 6 से डिवाइड हो रहा, इसमें 5 से डिवाइड हो रहा, इसमें 4 से डिवाइड हो रहा, तो इसमें 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, कितना इजी में बना, है ना। तो हमें भाग के पैटर्न को पकड़ने के लिए क्या करना होगा, उल्टा चलना होगा, भाग का जब पैटर्न पकड़ना हो तो उल्टा चलना है, 18 से 72, 72 360, 360 से 160, देखना है कितना गुना से होते जा रहा है, वही गुना से हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक स्टेप पीछे चल जाइए, जैसे इधर 4 था से गुना, 5 से गुना, 6 से गुना, तो इधर जरूर होगा 3 से गुना होगा, है ना, 3 से गुना होगा तो 18 किस में आएगा 6 में, है ना, 6 से 3 से गुना करेंगे तो 18 पूरेगा ना, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे देखें तो बहुत इजी लगेगा, है ना। पहले आएगा पैटर्न देख लेना कि गुना 4, गुना 5, गुना 6, तो उसे एक स्टेप पीछे जाना, गुना 3, है ना, तो वो 6 आ गया आसानी से, ठीक है। तो भाग हो जाए तो देखना है उल्टा चल के, उल्टा चलिए तो गुना करके देखना है ना, तो गुना की ज्यादा आसानी होगा, भाग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन गुना में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तब गुना कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। गुना और जोड़ का, है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा टफ होता जाएगा, हल्का का, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा भी टफ नहीं, थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि जोड़ घटा गुना भाग हम लोगों ने देख लिया, सिंपली था, ठीक है। अब उसमें थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए क्वेश्चन का जितना एग्जाम थोड़ा सा अच्छा रहेगा या लेवल अच्छा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करेगा, अब दोनों को मिक्स करना स्टार्ट कर देगा, जो घटा गुना भाग को सबको मिक्स करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा देख लेते हैं हम लोग, कैसा का सवाल बनेगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई एंड ऐड, ठीक है, ऐसा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 1 6 21 66 डॉट, यह है SSC 10+2 का ही है 2017 का। इसी का मैंने एक एग्जांपल देखा, वो कितना इजी था, एक एग्जांपल और देख रहे हैं, थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है, थोड़ा टफ कर दिया, क्या दो मिक्स कर दिया, बस और कुछ नहीं। तो हमें पकड़ना, सबसे पहले क्या करना,
डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस हो रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए 5, ये कितना 15, ये कितना देखिए 6 में से गया 5, 6 में से 2 गया 4। अब देखिए डिफरेंस करने के बाद हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है, क्या ये 3 हो रहा, ये 3 हो रहा, यानी 3 से गुना करने पे किसमें उसके डिफरेंस का पैटर्न बन रहा है। यानी जो हम सीरीज ऑलरेडी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए सीरीज यहां दिया हुआ है ना, इसका हम लोग डिफरेंस निकाले हैं, ये 5, 15, 45, इसके बीच में पैटर्न क्या बन रहा है 3 से गुना होते जा रहा है। ठीक है, तो यानी हमें डिफरेंस में पैटर्न बन रहा है ना। थोड़ा ट्विस्ट क्या किया, डबल, मतलब डबल पैटर्न दे दिया ना दो चीज का। एक बार सिंपली उसमें गुना कर देते हो जाता था, गुना जो करते होता घटाव भाग, लेकिन इसमें डबल कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे हम लोग इसी तरह से इसमें भी 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना डायरेक्ट इसमें नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे, इसमें। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 5 15, 3 से 12 1 13। ठीक है, अब ये क्या था, ये तो जोड़ हो रहा था है ना, ये तो जोड़ हो रहा था किसमें सीरीज में, तो हम क्या करेंगे इसमें इतना जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 13 6 9 1 20, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे कि क्या देखिए अब दिखाते हैं थोड़ा अच्छा देखिए, गुना भी है और जोड़ भी है। ठीक है, चलिए थोड़ा और अच्छा समझाते हैं, जो समझ गए वो स्किप कर लीजिए, जो नहीं समझे उसको हम थोड़ा सा और अच्छा समझाते हैं, देख लीजिए। पहले क्या था, जब भी सीरीज इस टाइप का मिले, ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम करना है डिफरेंस निकालना। कोई भी जोड़ घटाव गुना भाग कुछ हो तो डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंस हम लोग का नहीं हो रहा है ना, हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग एक डिफरेंस निकाल देख लेते हैं। कोई भी सीरीज मिलेगा सबसे पहला काम हमको डिफरेंस निकालना। तो जैसे ही मैंने डिफरेंस निकाला सबका, तो 1 और 6 के बीच में 5 का डिफरेंस आया, इसके बीच में 15 45 135, यानी क्या था सीरीज में एक नंबर ऐड होते जा रहा था, एक पैटर्न का नंबर, ये भी पैटर्न में है ना, 5 15 45 135। देखिए अभी भी पता नहीं चला कौन सा पैटर्न है, तो हम क्या करेंगे इसके बीच का डिफरेंस है, क्या है इसके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 3 15, फिर इसके बीच में 15 3 45। ठीक है, यानी कि 3 से गुना करने पे आगे का पता चलते जा रहा है पैटर्न। ठीक है, तो ये 3 से, चूंकि हम 3 से डिफरेंस में गुना किए हैं तो आगे भी गुना किसमें करेंगे डिफरेंस में ही, है ना, तो 45 किया 135 आ गया। ठीक है, अब ये जो 135 आया है तो क्या हुआ है, क्या आया है आगे वाला नंबर का डिफरेंस आया है। ठीक है, 135 क्या आगे वाला नंबर गैप है, ये 45 क्या है इस दोनों नंबर के बीच का नंबर गैप है, ये 15 क्या है इस 6 और 21 के बीच का गैप है, 5 क्या है 1 और 6 के बीच का गैप है। तो उसी तरह से 135 इसके उसके बीच गैप है, तो इसको जोड़ के आगे हम देख लेंगे, तो हमारा कितना आ गया 201। क्या करेंगे 66 में 135 जोड़ देंगे तो हमारा 201 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को बनाएंगे। ठीक है, कितना अच्छा सवाल था ये, है ना। चलिए अब हम लोग नियम का नाम नहीं लिखेंगे, अब नियम का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब नया नया डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए, है ना, उसी में अपने आप कुछ पैटर्न निकलते जाएगा, नया नया पैटर्न आता जाएगा, तो आपका इजी होगा बताने में। ठीक है, अब आप खुद समझ सकते, मतलब इसमें प्रैक्टिस जरूरत है, इसमें नियम क्या है, सिंपली वो जो पैटर्न खोजना है बस, और नियम कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उसके आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। ठीक है, चलो चलिए हम आपको और भी एग्जाम में ले चलते हैं, एग्जाम्पल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, पहले आप खुद से बनाइएगा उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, 3 5 12 38 154 बताइए, पहले बनाइए उसके बाद हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग काम क्या होगा,
इसके बीच का डिफरेंस निकालना। कोई भी सवाल बनाना है क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। +2 +7 है ना, इसके बच्चा बताइए, बात यह है 36, 8 से 2 6, 3 से गया 26, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 और ये 14 में से 3 गया 11, 116। ठीक है, तो क्या अभी भी कुछ पैटर्न दिख रहा? 5, ये 5 2 7 हो गया है ना, फिर इसका कितना हो जाएगा 18 7 6 25 19, ये अभी भी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना भाग में गुना भाग में देखेंगे क्या हो रहा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 और 5 को देखते हैं। 3 में अगर 1 से गुना करें तो 3 आएगा, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम सोचेंगे है ना, यानी गुना करके हम आगे वाला नंबर लाने की कोशिश करेंगे, गुना जोड़ घटाव करके। ठीक है, गुना जोड़ घटाव करके हम आगे वाला नंबर लाने की कोशिश करेंगे है ना। अगर बढ़ते क्रम में रहा तो, अगर घटते क्रम में रहा तो भाग करके हम ऐसा करेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं 12 कैसे आएगा, तो इसमें 5 में 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12। 12 से 38 में देखेंगे तो 12 36 +2 38 आ रहा। फिर 154 में देखिए एक पैटर्न अभी बन गया, दिखाई दे रहा, गुने 1 +2 गुने 2 +2 गुने 3 +2 है ना, यानी इसमें जरूर गुने 4 होगा +2। क्या देख लीजिए, 4 × 32, 38 से 4 से गुना करें क्या आएगा, 4 × 32, 4 × 12 2 14। ठीक है, सॉरी 15, 152, इसमें 2 जोड़े तो 156 आ गया। तो इसमें जरूर है कि आगे हम गुना 5 + 2 करेंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुना करके देख लीजिए, 154 में 5 से गुना करें कितना आएगा, 5 × 20, 15 × 75 2 75 2 77। ठीक है, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 772। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा सवाल बन रहा है क्या, इसमें गुना और जोड़ का नियम का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मतलब ये पैटर्न कब पता चला हमें, कुछ प्रैक्टिस रहा है ना, कुछ कि ऐसा भी होता है। अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाएगी कैसे पता चले कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि गुना 1 करके जोड़ेंगे, गुना 2 करके जोड़ेंगे। ठीक है, ये सब पता प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें हर एक पैटर्न लगभग जैसे ही सवाल देखे हमें एक पैटर्न दिमाग में आ जाए, हाँ ऐसे करने पर ये इजी में बन जाएगा। ठीक है, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, पहले आप ट्राई कीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल रहता है। चलिए ठीक है, देखिए 2 है, 3 है, 8 है, 27 है, 112 है। फिर चलिए देखिए बनाइए पहले आप। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए पैटर्न कुछ गुना ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी एकदम सिंपल है, उसके बाद अचानक बढ़ गया, उसका अचानक बढ़ गया और बढ़ गया, उसके बाद वो और जा रहा है ना। यानी ऐसा जैसे 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है, इसके 5 है, इसके 19 है ना, इसके ये हो गया 5, ये 10 से 2 की 8। ये देखिए अभी भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, डिफरेंस निकालने के बाद भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुना वाले में जाएंगे, क्योंकि ये बढ़ते क्रम है तो बढ़ते क्रम में हमेशा गुना लगाना, भाग का यूज ही नहीं करना। ठीक है, नंबर बढ़ रहा है ना, नंबर ये 2 से 3 हो रहा है, 3 से 8 हो रहा है, 8 से 27 हो रहा है, 112 हो रहा है, तो हमेशा जब भी करेंगे हम गुना ही करेंगे। ठीक है, तो गुना के साथ क्या करेंगे हम लोग, गुना के साथ जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, जो यूज होगा उसका प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, पहले 2 से 3 मिलाने का क्या होगा,
1 से गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। 2 एकम 2 प्लस 1, सॉरी 2 एकम 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है 3। 8 के लिए 3 दूना 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 पूरा है। 27 के लिए देखिए तो 8 3 24 और 3 जोड़े तो 27 पूरा। अब सामने एक पैटर्न दिखने लगा, है ना, ये गुना 1 प्लस 1, है ना, यानी जितना गुना कर रहा है उतना ही नंबर ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इसी में क्या करेंगे, गुना 4 प्लस 4, ठीक है। फिर तो उसी टाइप से इसमें क्या करेंगे, गुना 5 प्लस 5, है ना। तो 5 से गुना कर दीजिए 112 में 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12 5 60, ऐसे 5 से जोड़ेंगे कितना आएगा 565। कितना इजी में बना, ठीक है। तो ये पैटर्न कैसा है, गुना और ऐड कर किए तो, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, प्रैक्टिस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच है, 22 है, 107 है, 26 57 है, ठीक है। चलिए पहले आप बनाइए, उसको हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। इसको देखने से ही लग रहा है कि नंबर बढ़ते का मतलब और एक बढ़ रहा है। यहां देखिए, इस नंबर को देखिए और इस नंबर को देखिए, कितना ज्यादा डिफरेंस है। फिर यहाँ से यहाँ के इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर यहाँ से इसके बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो यानी कि एक ये मल्टीपल का कहीं काम हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई का ही काम हो रहा है कहीं पे। तो हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ही देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। हीट एंड टायर मेथड लगाते डायरेक्ट, समझे, लगा के देखिए। 5 20 प्लस 2 करेंगे तो 22 आएगा। यानी हमें मल्टीप्लाई भी करना है तो ऐसे इतना करना है कि उसके जस्ट करीब में आ जाए, इसके जस्ट करीब में मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है। तो इसके जस्ट करीब में क्या होगा, 5 20 होगा, है ना। 50 25 करते तो 22 से आगे चला जाता, तो हम उस नंबर को नहीं लेंगे, हमेशा उसके जस्ट करीब वाला। देखो ना यहाँ पे भी यहाँ भी करते थे, ऊपर में देखिए 2 से 3 में करीब वाला ले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 लेते तो 3 से ऊपर जाता, तो उसको नहीं लेंगे। फिर 3 से 8 में देखेंगे, 3 दूना 6, 3 के 9 नहीं ले सकते, आगे चल रहा है। तो आगे वाला नंबर नहीं लेना, उसका जस्ट पीछे वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो उससे जस्ट करीब में होना चाहिए। तो 5 20, है ना, 50 25 तो नहीं ले सकते, ऊपर चल जाएगा, 5 20 2 22। फिर इससे 22 से 7 में देखिए कितना होगा, करीब में 22 से 88, 88 बहुत नीचे है, तो 22 5 110, है ना, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 110 पूरा। तो 110 तो बड़ा हो रहा है, तो हमें क्या गुना 4 ही करते हैं, ठीक है, गुना 4 ही करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है। तो 88 में अगर हम 107 करना हो तो क्या करेंगे, 9, ये 9 से 8 19, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, कोई पैटर्न नहीं बनना है। घटा के देखते हैं, अगर हम 22 5 से 110 करते हैं, है ना, और इसमें से 3 घटा दे तो 107 आ जाएगा, ठीक है ना। करीबी में लिए, वहां जोड़ना था इसलिए कम लेते थे, यहाँ घटाना था इसलिए तो ज्यादा लेके उसको कम कर दिए, फिर घटा दिए, है ना। फिर इसमें ऐसा क्या नंबर हो और यहाँ पे क्या नंबर हो जो फिट बैठेगा, अभी हमें कुछ पैटर्न पता नहीं चल रहा है। एक लग रहा है कि हल्का सा कि हाँ गुना 4 है, यहाँ गुना 5 है, तो गुना 6 होना चाहिए, ठीक है। तो एक गुना 6 हम एक अनुमान के तौर पर करेंगे, अभी निश्चित श्योर नहीं है ना। फिर यहाँ +2 है, यहाँ -3 है, तो यहाँ जरूर +4 आना चाहिए। एक अनुमान के तौर पर हम लोग एक पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये करके देखना होगा, तो ट्राई करके देखना होगा ये फिट बैठ रहा है या नहीं, ठीक है। जब तक हम फिट नहीं बैठेगा हम इसको यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो 107 में 6 से गुना करेंगे, क्या होगा, 6 से तो 42, ठीक है। और 10 6 से 42 2 से 4, है ना, 10 60, ठीक है, 64 आया, ठीक। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 6 4 6 646 आ रहा।
अब इसमें ये आंसर अभी भी मेरा नहीं है, क्योंकि हमें चेक करना है कि वो सही हो रहा है कि नहीं। जब तक सही नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। कैसे चेक हुआ? तो एक पैटर्न हम और लेके चलेंगे आगे, इसको पैटर्न को आगे और बढ़ाएंगे। तो ये गुना 4 गुना 5 गुना 6 था, अब क्या करेंगे? गुना 7 करेंगे। +2 था, -3 था, +4 था, तो अब क्या करेंगे? -5 करेंगे, तब एक पैटर्न बनता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो 646 से 7 गुना करेंगे, 7 6 42, 2 8 से 4, 7 6 28 4 32 के 2 8 से 3, 7 6 42 3 45। ठीक है, तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा, यहाँ 26 है, यहाँ 45 आ रहा, तो ये फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा चीज सोचेंगे, है ना। तो ऐसे ही आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका सवाल नहीं बन पाएगा, है ना। मतलब कुछ नया चीज आते जाएगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अब इसमें क्या सोचेंगे, सोच के देखिए, बताइए। चलिए इसको हम मिटाते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग ने एक ट्राई करके देखा, ठीक है, लेकिन वो सवाल नहीं बना, वो मेथड काम नहीं किया, तो हम लोग और ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये तो श्योर है कि इसमें गुना काम करेगा। अब गुना में क्या होगा वो ही हमें चेक करना है। ठीक है, हमें हमेशा जब भी नंबर लेना है गुना का, हमें करीबी नंबर लेना है। ठीक है, करीबी में आप बड़ा भी हो सकता है, घटा छोटा भी हो सकता है। अगर बड़ा होगा तो घटाएंगे और छोटा हो लेना होगा तो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 5 से 22 में जाने के लिए हम 4 से गुना किए थे और 2 किए तो फेल हो गया ना बेटा। अब क्या करते हैं? 5 से गुना करते हैं, 50 25, उसमें से 3 करेंगे घटाएंगे तो 22 आ गया। ठीक है, ये 20 भी करीबी नंबर था और ये 25 भी करीबी नंबर है 22 से। ठीक है, तो उसको ले लिए हम लोग। फिर उसके बाद इसमें 5 से गुना करेंगे 110 आएगा, है ना, उसमें 3 घटाएंगे 107 आएगा। ठीक है, तो अब एक पैटर्न दिख रहा है हमें, गुना 5 -3, इसमें भी गुना 5 -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें भी एक पैटर्न ले लेंगे, गुना 5 -3, और इसमें भी एक पैटर्न ले लेंगे, गुना 5 -3। अब इसको हम चेक करके देखेंगे कि ये हमारा नंबर पैटर्न लिया हुआ पैटर्न सही है कि नहीं। हमें अब लगता है कि ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि अब सब में सेम है। ठीक है, चलिए देखिए, 107 25 7 5 35 5। ठीक है, 5 7 35 और 5, और इसमें 3 घटा देंगे, 5 3 2 532। फिर से 5 से गुना कीजिए, 5 गुना 10, है ना, 5 15 16, 5 25 26। ठीक है, और इसमें 3 घटा दीजिए, 26 57। ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना, 26 57 आ गया, 26 57 यहाँ, तो हमारा आंसर ये होगा, पैटर्न ये वाला होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हमें ऐसे ही नंबर को, आंसर क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, मैं चाहता तो सॉल्यूशन देखकर आपको डायरेक्ट एक बार में आंसर बताया था। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बना रहा हूं आपको भी वैसा ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, या तो नंबर हम लोग चेक करेंगे जोड़ करके, घटाव करके, गुना करके, भाग करके। पहला देखिए, ज्यादा टाइम हम लोग, ज्यादा टाइम का भी देखना है ना, कि ज्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये पहले नंबर को देखना है, एनालाइज करना है कि नंबर आखिर में है कैसा, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में है, किस आधार में बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, मतलब एक का एक बढ़ रहा है, ये एक निश्चित पैटर्न में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा तो पक्का है इसकी जोड़ का काम होगा, है ना। अगर एक का एक बढ़ रहा है तो पक्का है कि मल्टीप्लाई ही लगेगा। ठीक है ना। फिर आगे स्क्वायर भी आते हैं, क्यूब भी आते हैं। ठीक है, क्यूब रूट भी आते हैं, स्क्वायर रूट भी हो सकते हैं, इसलिए उस सब पर भी ध्यान रखना है। उसका भी एक पैटर्न होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या होगा उसका मैं बताऊंगा, स्क्वायर रूट का। ठीक है, पहले इसको देखिए, है ना। तो मल्टीप्लाई में भी देखिए, मल्टीप्लाई अब कैसे लगाना है, तो उस जो आगे नंबर होगा उसके एकदम करीबी में लेना है, या कम या बेसी में। ठीक है, मैं पहले कम लेना बताया था क्योंकि इसमें जोड़ना था।
अब उसमें घटाव भी घुसाना है, तो घटाव घुसाने के लिए क्या करना है, करीबी में लेना है नंबर, या तो बड़ा लेंगे, ठीक है, तो घटाएंगे, छोटा लेंगे तो जोड़ेंगे, है ना। तो इसमें 5 से 22 के बीच में, ठीक है, 5 से 22 के बीच में करीबी क्या था, एक 20 था और एक 25 था, ठीक है। 20 लिए तो हम 2 ऐड किए, 25 लिए तो 3 ऐड घटा दिए, ठीक है। तो हम दोनों लेकर देखे जोड़ के देखने पे देखें तो मेरा पैटर्न अलग हो रहा था, जो कि उसका आंसर नहीं मिला, ठीक है। घटाने पर देखें तो एक पैटर्न बन गया सही से और मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। तो उसी तरह से आपको ही बनाना है, लेकिन ये आपको जो हीट एंड ट्रायल है जल्द स्पीड में करना होगा, ठीक है। तो बैठ के सोचना नहीं, धीरे धीरे नहीं सोचना, स्पीड में मन में सोच लेना है या अपना करके देखना है कैलकुलेशन, ठीक है। अभी मैं आपको ये जो घटाव पर ज्यादा कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अब ये इसका नहीं है, जो घटाव कैलकुलेशन का सवाल नहीं है, ठीक है। मैं कैलकुलेशन फास्ट कैसे किया था मैं वो भी आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी मैं आपको एक पैटर्न पर ले जा रहा हूँ, मतलब चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम लोग जो मैथ का बेसिक तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। मैथ का जब हम सब्जेक्ट चालू करेंगे, है ना, तो उसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसमें मैं यही से, हाँ दोस्तों, मैं बता रहा था कि जो मैं मैथ का जब सीरीज स्टार्ट करूंगा ना, तो उसमें पहला हम लोग का चैप्टर होगा बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें मैं कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब जोड़ना है कैसे, घटाना कैसे, गुना कैसे करना है, भाग कैसे करना है, स्क्वायर क्यूब सब क्या ऐसे करना है, कैसे नियम बनाना है, जिसका मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, उसके लिए मैं अभी इस सीरीज में आपको एक चीज देखना होगा, वर्ग, ठीक है, वर्ग और घन। तो वर्ग और घन पर भी इस सीरीज में सवाल आएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, 1 से लेके 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, है ना, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बस याद कर लेना है, उसको लिख लीजिएगा आप, और उसको एकदम टोटली दिमाग में एकदम रट लेना है कि हाँ देखते ही हमें फट से ना आंसर आ जाए, ठीक है। उसी तरह से घन के लिए आपको, घन के लिए 1 से 20 तक, ठीक है, इसमें 1 से 30, घन में 1 से 20 तक, ठीक है, इतना आपको घन आना चाहिए। घन में क्या है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 16, 64, 5 का क्यूब 125, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही 20 का क्यूब, ठीक है, 8000, है ना, ठीक है। ऐसे हमें जैसे ही सवाल देखे, मतलब ये नंबर दिखा, हम फट से बोल देना क्या इतना होगा, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तभी आपका वर्ग वाला और घन का सवाल, मतलब वर्ग का, स्क्वायर का और ये क्यूब का, वो आसानी से सीरीज बनेगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वर्ग वाला देखते हैं, ठीक है, वर्ग कैसे देता है वर्ग में, है ना, देख लेते हैं। 49, 64, 100, 121, ठीक है। ये किसका है, SSC CGL 2016 का है, ठीक है, सवाल है। पहले आप लोग बनाइए, फिर हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, बहुत इजी लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है ना, किसका स्क्वायर, ये 7 का, ये 8 का, ये 10 का, ये 11 का। एक पैटर्न सिंपली बन रहा है, 7, 8, यहाँ 9 होगा, 10, 11, तो यहाँ सबका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। सीजीएल का क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन एक पैटर्न क्या दिख गया, स्क्वायर है, इसका ये कब दिखेगा, कब आपसे बनेगा, जब आपको स्क्वायर याद होगा, तो
याद बताइए, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन घन का देख लेते हैं। 1, 8, 27, 64, 125, 343। ये है यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें एक पैटर्न दिख रहा है सामने, देखिए 1 है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 4 का क्यू है, 5 का क्यू है, तो ये होगा कितना, 6 का क्यू, ये 7 का क्यू, कितना होगा 216। ठीक है, कितना इजी बन गया है ना। स्क्वायर क्यूब याद रहा तो फट से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी किसी इजी सीरीज में देखिएगा इसको थोड़ा ट्विस्ट करता है। क्या करेगा, आपको 7 के स्क्वायर में 2 जोड़ देगा, 8 के स्क्वायर में 2 जोड़ देगा, 9 के स्क्वायर में 2 जोड़ देगा, 10 के स्क्वायर में 2 जोड़ देगा, 11 के स्क्वायर में 2 जोड़ देगा, ऐसे दे देगा। या ये इसमें 2 जोड़ेगा, इसमें 3 जोड़ेगा, इसमें 4 जोड़ेगा, इसमें 5 जोड़ेगा, इसमें 6 जोड़ेगा, ऐसे बना देगा। वो डिफिकल्ट है सोचना। ठीक है, तो उस हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ऐसा सवाल आता जाएगा, आपको वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उस टाइप का पैटर्न को चेक करने में, है ना। और ये पैटर्न भी क्या हो जाएगा, बहुत इजी में पका जाएगा ना। यहाँ 49 क्या होगा, 51 होगा, है ना। फिर यहाँ 64 हो जाएगा, यहाँ पे 81 4 85 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 105 रहेगा, 105 रहेगा, है ना। और यहाँ पे 127 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न हमको देखना होगा। देखिए ऐसे देखने से क्या लग रहा है कि ये कोई स्क्वायर नहीं है ना, लेकिन स्क्वायर में 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, तो ऐसा पैटर्न आया। ठीक है, तो इस टाइप से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं अलग टाइप का एग्जाम्पल। 534, 543, 559, 584, 620। ये एसएससी सीपीओ 2017 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, हीट एंड डायमीटर यूज करते हैं, है ना। ये हम देख रहे हैं कि इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन छोटा छोटा पैटर्न में हो रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो हम लोग पहले डिफरेंस का यूज करते हैं, डिफरेंस का काम करें तो बहुत अच्छा है ना। चलिए देखिए 534 से 543 होगा, कितना होगा 9, है ना। 9 का डिफरेंस है। इसमें 43 से 59 में कितना होगा, सोचिए 16, 16 3 19, 6 3 9, 4 5। ठीक है, इसमें 9 5 14, 57 55 गया 2, इसमें 6 ये हो गया 61 में 3, ये हो गया। अब इसका डिफरेंस जो बना, अब इसमें पैटर्न देखते हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं। अगर पैटर्न नहीं मिलेगा तो फिर मेरा ये हीट एंड डायमीटर यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर मैं नया तरीका सोचना होगा। चलो देखते हैं 9 7 16, 16 9 25 और 25, और ये कितना रहेगा 11। इसमें अब पैटर्न दिख रहा है, क्या हो रहा है, 7 है, 9 है, 11 है, मतलब इससे जरूर के आगे क्या होगा 13 आएगा। 2 का डिफरेंस हो रहा है ना। यानी 36 में 13 जोड़ेंगे तो 3 6 9 और 3 1 4 49। अब इस 49 को इसमें जोड़ देते हैं, है ना। 9 और 62 4 66, 669 आंसर। ठीक है, तो हमारा ये मिल गया। तो क्या था इसमें, डबल पैटर्न, है ना। यानी डिफरेंस पहले निकाल दिया, फिर उस डिफरेंस को हम पैटर्न में देखे बनाए, तो हमें एक पैटर्न नजर आ गया, आराम से उसका सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें हर एक सवाल को बनाना है। ठीक है, अब इसमें हम मैक्सिमम मैंने आपको लगभग सब चीज बता दिया कि क्या क्या चीज यूज होगा। ठीक है, आपको ऐसे ही नया नया तरीका से बहुत सारी चीज आएगा, गुना भाग जोड़ा वर्ग स्क्वायर क्यूब, इसी सब को मिक्स कर करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपको सबको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपके लिए फायदा होगा, है ना। अगर सवाल
आसानी से बनता जाएगा। इसलिए खूब प्रैक्टिस कीजिए, मन भर जितना हो सके प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, अब रहा इसका पीडीएफ, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं वो डाल दूंगा। एक वेबसाइट है, मैं दूंगा gswer.in पे, है ना। वो वेबसाइट अभी कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी मैं उसको मॉडिफाई कर रहा था। ठीक है, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, मैं उसको तुरंत ही लाइव कर दूंगा। ठीक है, डाल दूंगा, है ना। वहां से पीडीएफ लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये इस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको आसानी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ श्रृंखला चैप्टर समाप्त करते हैं, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए सीरीज के साथ। ठीक है, रीजनिंग के नए चैप्टर के साथ में, है ना। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ये अभी खत्म नहीं हुआ, मेरा खत्म हो गया, क्योंकि इसमें जो भी चीज था आपको मैं एक मोटा मोटी उसका बता दिया नियम कि क्या कैसे बनता कैसे नहीं बनता। अब आपको बनाना है। ठीक है, आप जितना बनाइएगा आपका नियम उतना डेवलप होते जाएगा, आपका प्रैक्टिस उतना डेवलप, कंसेप्ट डेवलप होगा, आपका पैटर्न डेवलप होगा। ठीक है, और आसानी से सवाल इजी वे में बन जाएगा। एक नंबर आपका फिक्स है, इसमें कम से कम होना ही होना है कि हर एक सवाल, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करके आगे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।